हेलो गाइस, वेलकम इन साइंस कॉस्मोस। और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वेट अ मिनट, आपने साइंस कॉस्मोस ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ साइंस कॉस्मोस को ज्वाइन कर लें, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साइंस कॉस्मोस को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी जो पहली टर्म है इस लेक्चर की वो है फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। मतलब जब मेल गैमेट किससे फ्यूज़ होगा? फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होगा। तो आपको याद रखना है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ हो रहा है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट, जो आगे जाके डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो, फीटस एक्सेट्रा होल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा। तो उससे पहले जैसा कि आपको बताया, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है तो उस फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें दो हैप्लॉइड सेल, व्हाट काइंड ऑफ सेल? हैप्लॉइड सेल, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो वैन two haploid cell fuse with each other, then they will form a diploid cell, and that diploid cell is known as zygote. So I hope you will understand about fertilization. अब नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ सिफोनोगैमी। मैं जानता हूँ कि सिफोनोगैमी आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ सिफोनोगैमी, ये पहली बार आप सुन रहे हैं। तो एक्चुअल में सिफोनोगैमी आपको याद रखना है कि एक फिनोमिना होता है, और इस फिनोमिना को हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमें कभी नहीं पता चला कि सिफोनोगैमी से कहते हैं। एक्चुअल में सिफोनोगैमी क्या है आपको पता है? जब पोलिनेशन होता है तो उस दौरान जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं किस पे? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने पर आपको पता है कि वहाँ पर क्या होता है? स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने पर एज ए रिज़ल्ट जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो जाता है, और जर्मिनेट होने के बाद वो क्या बनाता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। इसी फिनोमिना को हम सिफोनोगैमी कहते हैं। आपको याद रखना है कि सिफोनोगैमी क्या है? जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर, देन आफ्टर जर्मिनेशन इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होना थ्रू द स्टाइल एंड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, या वी कैन से फीमेल गैमेटोफाइट इज़ नोन एज सिफोनोगैमी। इस दौरान क्या होता है? जितना भी कंटेंट पोलन ग्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा कंटेंट पोलन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाता है, और उस कंटेंट के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मेल गैमेट्स होते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो ये सारा कंटेंट ट्रांसफ़र हो जाता है किसके अंदर? पोलन ट्यूब के अंदर, तो जो आगे डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ये आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट सिफोनोगैमी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक्चुअल में याद रखना है कि जो पोलन ट्यूब आप देख रहे हैं, इस पोलन ट्यूब की एंट्री भी जब फीमेल एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हो रही है फीमेल गैमेटोफाइट में? थ्रू एम्ब्रियो ओव्यूल। ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो आपको याद रखना है कि बड़ा सिंपल है, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से मीन्स माइक्रोपाइल से एंटर करेगी किसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो उस दौरान हम उसको क्या कहेंगे? स्पेशल पोरगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? पोरगैमी। मतलब कहने का ये, सपोज डैट यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ये आप जानते हैं कि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और अगर जो आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स अटैम्प्ट नहीं करे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, डेट स्ट्रक्चर इज़ एम्ब्रियो सैक।
और इस एम्ब्रियो सैक को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो इंटीग्यूमेंट्स है, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ओव्यूल को। ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक छोटा सा सर्कल। ये सर्कल जब जूम करेंगे तो जूम करने पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आपको याद रखना है कि मैं क्या बता रहा था कि जो पोलन ट्यूब की एंट्री है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, और वो किस पार्ट से हो रही है, तो उसके बिहाफ पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला जो पार्ट है आपको याद रखना है, जैसा मैंने आपको बताया, जब पोलन ट्यूब एंटर होती है किसके ज़रिए, थ्रू माइक्रोपिल एंड, ये कॉमन है, तो डेट्स वाई इसको हम कहते हैं पोरगैमी। और इस तरह की जो एंट्री है पोलन ट्यूब की वो लिली फ्लावर में आपको देखने को मिलेगी। सेकंड टाइप ऑफ एंट्री जो है वो होती है चैलेजा के थ्रू। किसके थ्रू, चैलेजा के थ्रू, जो जस्ट अपोजिट है किसके, माइक्रोपाइल एंड के। तो चालाजा के थ्रू जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो उसको हम कहते हैं चैलेजोगैमी। व्हाट काइंड ऑफ, चैलेजोगैमी। तो आपको याद रखना है कि चैलेजोगैमी टाइप की जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो किसके ज़रिए होती है, चैलेजा एंड के ज़रिए होती है। और इसमें आप चैलेजा से एंटर होते हुए देख सकते हैं पोलन ट्यूब को। थर्ड टाइप की जो एंट्री है वो होती है इंटीग्यूमेंट्स के ज़रिए। अब वो इंटीग्यूमेंट्स के ज़रिए कहीं से भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है जब पोलन ट्यूब की एंट्री थ्रू इंटीग्यूमेंट्स होती हैं तो उसे हम मीजोगैमी कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ entry is known as mesogamy. So I hope you will understand about these 3 types of entry of pollen tube. Now अब इसके बाद जब पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर हो जाती है थ्रू माइक्रोपाइल एंड या वी कैन से थ्रू इंटीग्यूमेंट्स या चालाजा, तो उस दौरान आपको याद रखना है कि ये एम्ब्रियो सैक के प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि इसके सराउंडिंग में जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से कोई एक सिनर्जिड्स न्यूट्रावर हो जाता है, मतलब एक सिनर्जिड डीजनरेट होगा। अब वो कौन सा होगा तो वो हमें नहीं पता, बट वो कोई एक सिनर्जी उस दौरान डीजनरेट होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर होती है किसके अंदर, तो उस दौरान एक गैमेट तो डायरेक्ट किससे फ्यूज़ हो जाता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ हो जाता है, मीन्स ओवा या एग से फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा गैमेट है वो सिनर्जिड को बस्ट करता हुआ, उसको पियर्स करता हुआ ट्रांसफ़र हो जाता है टूवर्ड सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल से होता हुआ पहुंच जाता है किसके पास, डिप्लॉइड न्यूक्लियस या वी कैन से सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल के पास वो पहुंच जाता है, जहां पर वो ट्रिपल फ्यूज़न को प्रमोट करता है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑल स्टेटमेंट्स। तो अब एक बार नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं कि मैंने क्या बोला है। जैसा मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एज यू कैन वॉच कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जब फ्यूज़ होता है तो एक सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। नाउ सेकंड टर्म है सिफोनोगैमी। आपको याद रखना है सिफोनोगैमी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के केस में जो गैमेट्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। सो दैट्स वाई सिफोनोगैमी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिफोनोगैमी में क्या होता है, जब ये ए फिनोमिना इन विच मेल गैमेट ट्रांसफर टुवर्ड्स एग कंटेन्स फीमेल गैमेटोफाइट बाय ए पोलन ट्यूब। तो जब पोलन ट्यूब के ज़रिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे, तो दैन वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करके, समझ गए, जो मेल गैमेट्स हैं उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, टुवर्ड्स फीमेल गैमेटोफाइट, जहाँ पर एग सेल बैठी है। अंडरस्टैंड। तो कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन शिफ्ट इनटू द पोलन ट्यूब एज यू कैन see in this diagram, that is vegetative nucleus and male gametes. On the basis of entry of pollen tube through the different parts of the ovule are 3 types, as you can see कि pollen tube की entry through micropyle, chalaza और इंटीग्यूमेंट्स। अगर जो माइक्रोपाइल के थ्रू हो रही है तो उसे पोरगैमी कहते हैं, जो लिली फ्लावर में आप देख सकते हैं। जो चालाजा है वो आप चैलेजोगैमी, जो कैसुरीना फ्लोवर में आप देख सकते हैं कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो ये तीनों फ्लोवर आप देख सकते हैं। कुकुरबिटा का फ्लोवर जो है जिसमें मीजोगैमी होती है, मीन्स पोलन ट्यूब की एंट्री थ्रू इंटीग्यूमेंट्स। अब एज ए रिजल्ट जो पोलन ट्यूब है आप देख सकते हैं वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड किसे कहते हैं, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो पोलन ट्यूब है वो पियर्स कर देती है वन ऑफ द 2 सिनर्जीज, किसी एक सिनर्जीज को वो पियर्स करके बस्ट हो जाती है एंड ओपन इट, मीन्स किस में जाके ओपन होगी, दैन सेंट्रल सेल से जो सेकंड गैमेट है उसको फ्यूज़ कर देगी किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ऑफ द सेंट्रल सेल। तो एज ए रिजल्ट सिनर्जिड साइमल्टेनियसली डेस्ट्रॉय, तो जो वो वाला सिनर्जिड होगा वो बिल्कुल डेस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही पोलन ट्यूब वहाँ पर बस्ट होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट फर्टिलाइजेशन, सिफोनोगैमी एंड टाइप्स ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री। अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। तो डबल फर्टिलाइजेशन, जैसा आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है तो उससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है डेट इज़ अ जाइगोट।
इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही प्लांट के केस में आपको याद रखना है कि जब प्लांट के केस में हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो अगेन हमें थोड़ा सा सिफोनोगैमी को फिर एक बार ऑब्जर्व होते हुए देखना है, ठीक है। तो सपोज डैट मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेल मेंशन करूँगा, एक तो एग सेल और एक जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था जिसको हम पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये 2 न्यूक्लियस मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में आपको याद रखना है जब सिफोनोगैमी हुई थी तो उस दौरान सिफोनोगैमी प्रोसेस के दौरान जो पोलन ग्रेन है उसमें से 2 न्यूक्लियस रिलीज़ हुए थे और आगे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस था जो लार्जर न्यूक्लियस था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 गैमेट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट गैमेट और सेकंड गैमेट। तो ये 2 गैमेट्स का जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी 2 डिफरेंट सेल से जब फ्यूज़न होता है उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जिसमें पहला जो है उसे कहते हैं सिनगैमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिनगैमी, जिसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो फर्स्ट गैमेट होता है आपको याद रखना है जब वो किससे, एग सेल से, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लार्जर सेल्स होती है 2 सिनर्जीज के बीच में जो लार्जर सेल आपको दिखेगी उसको हम एग सेल कहते हैं। तो जब ये इनसे फ्यूज होता है तो एज ए रिज़ल्ट जायगोट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? जायगोट की फॉर्मेशन होती है। तो दैट्स टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिनगैमी या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन। सेकेंड है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना है कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो टिश्यू बनेगा वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, उसका जर्मिनेटिव टिश्यू नहीं है। वो कैसा टिश्यू है? न्यूट्रिटिव टिश्यू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। तो डेट्स वाई इसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसे ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप एम्ब्रियो सैक को ऑब्जर्व करेंगे तो उस दौरान ऊपर आपको एंटीपोडल सेल्स दिखती हैं। सिमिलरली बीच में एक आपको सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा जो डिप्लॉयड है, 2n है, और इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई? पोलर न्यूक्लियाई। तो मैं इसको यहाँ pn कह सकता हूँ, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल। और यहाँ पर जो आप ये लार्जर एग सेल देख रहे हैं ये सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। तो ये लार्जर ये क्या है? एग सेल। अब आपको याद रखना है कि जैसे ही फर्स्ट गैमेट तो ऑब्वियसली इससे फ्यूज़ हो गया तो इसको तो हम सिनगैमी कहते हैं, जिसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि इसमें जायगोट की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन जो सेकंड, जो इस सिनर्जिड्स को बस्ट करता हुआ जो सेकंड गैमेट है, जैसे वो सेंट्रल सेल के अंदर पहुंचता है तो फ्यूज होता है किसके साथ? आप देख सकते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो फ्यूज़ हो गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई शुरू में 2 होते हैं, आफ्टर फ्यूज़न देन दे विल कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड न्यूक्लियस, अदरवाइज ये हैप्लॉइड होते हैं। तो 2n + n, दैट्स वाई इसको हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स का फ्यूज़न हुआ है। 3 स्ट्रक्चर्स मीन्स जब बिफोर फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना है कि 2 होते हैं। अब यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस आपको दिख रहा है जिसको हम ऑब्वियसली पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, लेकिन शुरुआत में कितने थे? 2 न्यूक्लियस थे। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, इस ट्रिपल फ्यूज़न के दौरान ट्रिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है। किसकी? ट्रिप्लॉइड सेल। ट्रिप्लॉइड सेल मीन्स जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब ये 3n जिसमें प्लॉइडी लेवल क्या है? 3n है। तो आपको याद रखना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड सेल एक बनती है जिसको हम स्पेशली क्या कहते हैं? वैसे तो न्यूक्लियस को कहना है पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल को कहते हैं एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म सेल जिसके बारे में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार नोट्स को देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गैमेट्स बाय या कैरिड आउट बाय अ पोलन ट्यूब। यहाँ पर मैं पोलन ट्यूब मेंशन नहीं की, आपको याद रखना है ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। विथ 2 डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर मीन्स एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई, वो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे दोनों गैमेट फ्यूज़ होंगे। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगी। जैसे ड्यूरिंग सिनगैमी जायगोट फॉर्म्ड होता है, और ड्यूरिंग वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न आपको याद रखना है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर।
अब पहला है सिनगैमी, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग और oosphere टू फॉर्म ए जाइगोट और oosphere आल्सो कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन। सेकेंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एज यू कैन सी कि एक लार्ज न्यूक्लियस आप देख सकते हैं जिसको हम डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं ऑफ द सेंट्रल सेल, ठीक है, टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो याद रखना है अब ये जो सेंट्रल सेल है बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड न्यूक्लियस बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें ट्रिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन हो रही है, डेट्स वाई इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो न्यूट्रिटिव टिश्यू की फॉर्मेशन हुई है, मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगी और ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। So I hope you will understand about the whole mechanism of double fertilization, and please like, share and subscribe my channel to get notification related to my videos.